साथियों नमस्कार। साथियों कहावत आज है अर्श से फर्श तक की एक कहानी, एक सच्ची स्टोरी आपके सामने है। हम बात कर रहे हैं साथियों आम आदमी पार्टी और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल की। विदितः सबको मालूम है कि अन्ना हजारे के आंदोलन से किस प्रकार से कुछ लोगों का एक समूह सामने आया और फिर राजनीति पार्टी बनाने का उनका विचार आया और उन्हें तुरंत जो है इस आंदोलन की आड़ में कह सकते हैं या इसके प्रयोजन से कह सकते हैं या इसकी अपार सफलता से कह सकते हैं, क्योंकि ये आंदोलन जो अन्ना हजारे का था पूरे देश के हर कोने में, हर जिले में, हर शहर में, हर गांव में फैल गया था। भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक तरह से ये सत्याग्रह था, जिसे हम वास्तविक तौर पर अगर आधुनिक तौर पर हम देखें तो एक सत्याग्रह से कम नहीं था साथियों। और आपने ये भी देखा होगा उसमें कि राजनीति पार्टी बनाने का विचार जब आया तो कुछ जो समूह के लोग थे जो एक्टिव थे उस समय, अन्ना हजारे जी के आसपास के खास लोग और एनजीओ भी चलाते थे वो लोग, तो उनका एक समूह जो मतलब देश को बदलना चाहता था, देश की दिशा को बदलना चाहता था, देश की राजनीति को बदलना चाहता था और भ्रष्टाचार मुक्त एक भारत बनाने का जिन्होंने एक सपना दिखाया। आपको ये भी विदित होगा कि उसमें अन्ना हजारे जी ने राजनीति में आने से स्पष्ट मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं जनसेवक हूं और जनता का काम जो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से मैं कर रहा हूं मेरे लिए फिलहाल यही उपयुक्त है। तो वो उनका अपना स्टैंड रहा, वो फिर राजनीति में नहीं आए, क्योंकि कुछ समूह के जो लोग उभर के सामने आए थे उन्होंने अन्ना हजारे जी के ठीक पीछे, ये कह सकते हैं आप, तो उन्होंने जो है एक राजनीति पार्टी का जन्म हुआ जिसे आप और हम जानते हैं आम आदमी पार्टी। और ऐसा नहीं है कि इस विचारों के लोग उनसे जुड़ते चले गए, स्वतः ही जुड़ते चले गए। एक बहुत बड़ा वर्ग देश के हर कोने में, हर जिले में, हर शहर में उनका बन गया ऑटोमेटिक, क्योंकि ये प्रभाव था उस सत्याग्रह का जो अन्ना हजारे जी ने दिखाया था कि इस प्रकार की जो राजनीति करने वाले भ्रष्ट लोग हैं उनको बाहर करने की जरूरत है और सच्चे लोगों को आने की जरूरत है जो देश के लिए, आने वाले समय के लिए और इस देश की जनता के लिए काम करें। तो उनका पदार्पण हुआ, आप सबको मालूम है साथियों। तो एक नाम उभर के आता है अरविंद केजरीवाल। लेकिन ऐसा भी क्या कारण है, और आपने ये भी देखा होगा साथियों, आपने देखा होगा कि उस पार्टी को जो पहली बार चुनाव के मतलब जिन्होंने ढांचा बनाया अपना और पार्टी रजिस्टर्ड की, उस पार्टी को पहली चुनाव में पहली बार प्रचंड बहुमत मिला दिल्ली के अंदर। यहां तक कि उनके इतने हौसले बुलंद हो गए कि पूरे देश के अंदर कई राज्यों में उन्होंने पार्टी अपना इकाइयों का गठन करके और चुनाव की तैयारी कर दी। उनके जो सर्वे थे मैंने जिसको बताया, चूंकि जो देश बदलने की बात कर रहा था, दुनिया बदलने की बात कर रहा था, राजनीति को बदलने की बात कर रहा था, भ्रष्टाचार मुक्त भारत के सपने दिखा रहा था, वो इस कदर उसका वो हावी हुए उसके जो है महत्वाकांक्षा कि उन्होंने, आपने देखा होगा कि उन्होंने प्रधानमंत्री सीधी लोकसभा चुनाव में लड़ने की ठानी और चुनाव भी लड़ा। ये वो दौर था जब देश की जनता ने देखा कि यार एक बिल्कुल कहना चाहिए चमत्कारी व्यक्तित्व वाला बंदा सामने आया है और उनके पास पूरी टीम है। और ये सभी जो लोग के टीम के जो जितने भी संस्थापक मेंबर्स थे, सदस्य थे और कमेटी के लोग थे, ये इनमें से बहुत से बड़ी बड़ी नौकरी छोड़ के आए थे और अच्छी खासी नौकरी शैलियां छोड़ के आए थे। आप सोचिए साहब, सब बदलना है, देश बदलना है। तो हम सब देख रहे थे इस चीज को और वक्त फिर बदलता चले गया, बदलता चले गया। जो बिल्कुल ये कह रहा था कि साइकिल से, मोटरसाइकिल से ही मुझे चुनाव करना है और एक फटीचर गाड़ी से ही चुनाव कर रहा था और मैं कभी गाड़ी नहीं लूंगा, मैं कभी बंगला नहीं लूंगा, मैं कभी सुविधाएं नहीं लूंगा,
जो सुविधाएं मिलती हैं एक मतलब राजनेता को, लेकिन आप सबने देखा धीरे धीरे वही जो है आज के संदर्भ में अगर हम कहें तो भयंकर शीश महल बना दिया उन्होंने अपने लिए, क्योंकि जनता ने एक बार मौका दिया फिर दोबारा मौका दिया, क्योंकि समझने में समय लगता है। कुछ ज्यादा जो शातिर दिमाग के लोग होते हैं ना, वो इसी मौके का फायदा उठाते हैं और बहुत बड़ी प्लानिंग से काम करते हैं। पढ़े लिखे लोगों का एक जो समूह था, धीरे धीरे लोग उनसे बिछड़ते चले गए, क्योंकि जिस विचार को लेके आए थे, जिस विचार से पार्टी का जन्म हुआ था, जब वो ही नहीं रहेगा और उसका अनुसरण ही नहीं होगा तो उसके विपरीत आचरण आप करेंगे तो धीरे धीरे जो भी उनके संगी साथी थे बिछड़ते चले गए, या हटा दिया गया या निष्कासित कर दिया गया। बड़े बड़े नाम थे, आपने सब देखा होगा, बड़े बड़े नाम, जिसमें कुमार विश्वास से लेके जो बहुत बड़े वकील हैं, प्रशांत भूषण से लेके योगेंद्र यादव से लेके आपका रवीश कुमार, बड़े बड़े नाम जिन्होंने कई क्षेत्रों में उनका बड़ा नाम था, उन्होंने सब कुछ त्याग करके इस पार्टी को ज्वाइन किया, सिर्फ इसीलिए कि देश को बदलने की बात होनी चाहिए, जो कर रहा तो इसके पीछे लगो भाई, ये कुछ करेगा। तो ये वर्तमान में उन्होंने, आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी की कथनी और कथनी जब समझ में आ गई जनता के, तो जनता तो सबकी मालिक है। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि आप किसी को ठग सकते हो एक बार, दो बार, तीन बार, इससे ज्यादा नहीं। तो इसके बाद जो है लगभग तो इसके जो मुखिया हैं, उन्होंने सोचा मैं अब आजीवन के लिए बन गया हूं और मेरे सामने कोई नहीं, कोई कुछ नहीं साहब। लेकिन जनता ने ऐसी ठोकर मारी कि वो आज हाशिए पे हैं। ये उन्हीं शख्स की कहानी मैं आपको बताना चाह रहा हूं साथियों, अपनी जुबानी उनकी कहानी साथियों, ये समझने की बातें हैं। तो ये वीडियो बहुत अच्छा है और थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आप देखते अंत तक देखिएगा, थोड़ा मजा भी आएगा आपको साथियों। तो ये कहानी यहीं से स्टार्ट होती है और आगे आपको मैंने बताया कि अरसे से फर्श की कहानी शुरू होती है, लेकिन इसमें नया ट्विस्ट आ गया साथियों कि जनप्रतिनिधि जो जनता का आदमी है वो जनता के बीच में तो लड़ाई लड़ेगा। ये तो आज तक के इतिहास में हुआ है, जब से देश आजाद हुआ, लोकतंत्र की ये मतलब परंपरा है और ये खूबसूरती है। लेकिन इसमें ट्विस्ट क्या आ गया है? ट्विस्ट ये नया ये आ गया कि अब जनता के बीच में तो आपकी छवि रही नहीं, तो आपने नया पैतरा फेंकना शुरू कर दिया है। इसे कह सकते हैं नए प्रयोग की राजनीति आपने करनी शुरू कर दी साथियों। वो क्या? वो ये है कि जो न्यायपालिकाएं हैं हमारी हैं, संवैधानिक संस्थाएं जिसमें कि सर्वोच्च न्यायपालिका को माना गया है, जब कहीं किसी को न्याय नहीं मिलता है और नीचे से ऊपर तक सिस्टम से हर तरह से आदमी परेशान होता, तो लास्ट में अंतिम जो उसके पास है वो है ब्रह्मास्त्र न्यायालय। तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग आदमी तभी करता है जब वो सिस्टम से हार मान जाता है। यही सच्चाई है, आप और हम सभी लोग इसको समझ सकते हैं साथियों। तो जो नया ट्विस्ट यही है कि जब शराब घोटाले का मामला, शीश महल का मामला और 50 घोटालों के मामले जब सामने आए, तो इसमें जो है अरविंद केजरीवाल को जेल भी जाना पड़ा, ये सबको पता है। उनकी कमेटी के लोग भी जो बड़े बड़े मंत्री वो भी सब जेल में गए, उनकी लंबी फहरिस्त है, बताने की जरूरत नहीं। फिलहाल मैं मुखिया की बात कर रहा हूं और पार्टी की बात अपना आप ही आती है, क्योंकि एक व्यक्ति एक पार्टी है, इसलिए उन्हीं की बात मैं आपसे करना चाह रहा हूं साथियों। तो ये नई प्रकार की प्रयोगशाला कर दी उन्होंने, कहा भाई और जगह जनता से हम जीत नहीं सकते तो उनका ध्यान बटाओ। अब ये नई प्रकार की राजनीति शुरू कर दी है और ये पैटर्न अगर ये सफल होता तो ये आगे सभी नेता इस प्रकार के मानसिकता वाले नेता इसका अनुसरण करते रहते साथियों, ये निश्चित था। लेकिन ये प्रयोग भी फेल हो गया, मैं आपको बताता हूं कैसे फेल हो गया। तो इन्होंने अभी हाल ही में आपने देखा होगा, जब ये शराब घोटाले से बीच में आपने देखा होगा लोअर कोर्ट से इनको राहत मिली, तो पूरे देश के अंदर इन्होंने जो है आम आदमी पार्टी बड़ी खुशियां मनाई साहब, बड़े बड़े भाषण दिए, बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग की। देखिए साहब हम सच्चे थे और बिल्कुल दूध के धुले हुए थे और ये था और वो था, दुनिया नीचे से ऊपर तक अम्मा लगा दिया गुणगान करने में इनकी पार्टी के नेताओं ने। अब जबकि आपको मालूम होगा साथियों, लोअर कोर्ट ने
ये जो मामला चल रहा था बिना सुनवाई के समझिए आप, बिना किसी सुनवाई के एक ही पक्षीय फैसला करके उनको बरी कर दिया था। इसी के परिप्रेक्ष्य में जो है ईडी हाई कोर्ट में गई और हाई कोर्ट में जाते ही जो है जज ने तुरंत जो है उसको जितनी भी इसकी ये लोअर कोर्ट की जो सुविधाएं दी थी ये सब कैंसिल कर दिया। तो आप ये समझिए कि अब अरविंद केजरीवाल तो विलासिता का जीवन जीने के आदी हो गए हैं, सामंती टाइप के हो गए, जैसे हम लोग कहते थे सामंती व्यवस्था के एक अंग बन चुके थे साथियों। इन्होंने क्या करा कि अब इसमें यहां पे ट्विस्ट यह आता है, इन्होंने हाई कोर्ट के जज को अपने स्तर से डराने धमकाने की बातें शुरू कर दी और साहब मैं तो सत्याग्रह करूंगा, नहीं तो जैसे गांधी जी ने सत्याग्रह करा। अरे भैया तो ये तो फिर जनता को बेवकूफ बना क्यों रहे हो? गांधी जी ने क्या इसलिए जनता सत्याग्रह करा था कि शराब घोटाले में आप अंदर जाओगे, दुनिया शीश महल आप करोड़ों का बना दोगे और विलासिता का जीवन जियोगे, तो इसके लिए सत्याग्रह किया था गांधी जी ने। लेकिन नहीं, इन्होंने इसकी आड़ में हाईकोर्ट से जो है, तो हाईकोर्ट ने स्पष्ट कह दिया भाई हाईकोर्ट जो है ये कोर्ट न्यायपालिका है, राजनीति अखाड़े नहीं है, न्यायालय में ऐसा नहीं होता। और जज साहिबा ने, नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन जज साहिबा ने स्पष्ट मना कर दिया कि मतलब बिल्कुल नहीं, जो ये आप जो सोच रहे हैं और जो आपकी मानसिकता इसके आधार पे छूट कतई के कतई नहीं है। और इस केस को उन्होंने फिर दोबारा फिर इसमें पैंतरा डाला कि साहब नहीं, हाईकोर्ट की जज जो है पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाती है, तो ये बदलना जरूरी है, मैं इसमें बदलाव होना चाहिए और जज दूसरे के जज मेरी समझ सकते हैं केस को आप रखिएगा। लेकिन जज ने स्पष्ट मना कर दिया कि मैं ही सुनूंगी और मैं ही इस केस को देखूंगी साथियों। तो उनके चरित्र या उनकी जो है मतलब ये समझिए कि संदेहात्मक स्थिति पैदा करने की कोशिश की इन्होंने, लेकिन जज नहीं टिकी। उसके बाद क्या होता है कि पार्टी वर्तमान में इनको अपनी नहीं पता, इनको ये नहीं पता है कि भाई मेरे यहाँ ये अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी इसे महापुरुष जी की, तो उसमें स्पष्ट इन्होंने कह दिया कि भैया मोदी जी जाने वाले हैं 26 तक, इनकी सरकार भी गिर जाएगी, ये भी चले जाएंगे, अमित शाह भी जाएंगे, दुनिया भर में अगर पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखोगे तो स्पष्ट आपको लगेगा। तो ये इनकी मानसिकता है, लेकिन इनको ये नहीं पता इनके नीचे की जमीन खसक गई। और इधर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उधर 7 सांसद जो है 2/3 बहुमत से जो है टूट के चले गए बीजेपी की पार्लियामेंट। भाई उन्होंने तो जाना था ना, अब वो अलग बात है कि किन कारण से गए क्या है वो अलग बातें हैं, लेकिन सबका यही मोटिव था कि भाई इनके साथ जिस प्रकार से हमने सोच समझ के इनके साथ आए थे, ये उस पथ चिन्ह पे नहीं चल रहे हैं, उन सड़क पे नहीं दौड़ रहे हैं, इन्होंने पटरी चेंज कर लिया। अब ये शॉर्टकट अपनाने वाले हैं और लक्ष्य तक तभी पहुंचेंगे कि शॉर्टकट का रास्ता, तो शॉर्टकट नहीं चाहिए, इस देश की जनता को शॉर्टकट पसंद ही नहीं है। तो अब कुछ नहीं साहब, अब ये सुधरने के बजाय जो है पतन की ओर जा रहे हैं। तो इनको यह था कि साहब आभास था इनको शराब घोटाले की जो लोअर कोर्ट का मामला है उनको हम किसी तरह जो है बरी कर दिया गया था, तो आगे इसी प्रकार से हम लोग हाय तौबा मचाएंगे तो शायद इसका प्रभाव पड़े जज साहिबा पे, या ऐसा हमारे पक्ष का जज आए। तो इन्होंने जो नया पैतरा है वो इतना घटिया किस्म का पैतरा है, इससे लगता है कि केजरीवाल जी को जो सोच लेके आए थे पूरे देश की जनता ने हाथों हाथ लिया था, वो अब नीचे गिरते हो जा रहे हैं, नीचे गिरते जा रहे हैं, नीचे गिरते जा रहे हैं। तो ये करनी और कथनी का ही अंतर होता है जब आप अर्श से फर्श तक पहुंचते हैं साथियों। तो मुझे लगता है कि आने वाले, अभी ये भी सूचना प्राप्त है कि पंजाब के अंदर भी इनके विधायकों में टूट हो रही है, और आने वाले समय में जो चुनाव होगा 2027 का, उसमें कभी भी कहीं तक आम आदमी पार्टी आपको दिखेगी नहीं। और जो टूट विधायकों की हो रही है, हो सकता है कि उनके मुख्यमंत्री सहित सभी इनका पाला छोड़ के जाने वाले हैं। तो
आने वाला समय बहुत कठिन डगर पे है साथियों, और ये फिर भी नहीं सीख रहे हैं। अब इन्होंने जो है टारगेट न्यायपालिका को कर दिया है, क्योंकि जनता के बीच में तो इनकी पोल पट्टी खुल गई है। तो मुझे लगता है कि आने वाला समय जो है बहुत खतरनाक रहेगा आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी का, और कैरियर ही मुझे लगता है कि समाप्ति की ओर लग रहा है, अगर इसी प्रकार की इनकी आचरण, इनका चरित्र बना रहा तो। और शायद तो कभी सपने में भी हम, मेरे ख्याल से, मुख्यमंत्री नहीं बन सकने वाले हैं ना। बाकी करनी कथनी का आरोप तो ये लगाते रहेंगे, ये चलता रहेगा। तो मैं इसीलिए आज ऐसे व्यक्ति के सामने एक राजनीति ध्रुवीकरण की तरह, जो ध्रुव तारे की तरह चमक रहा था आसमान में, वो किस प्रकार से नीचे गिर गया, ये इसी के लिए मैंने वीडियो बनाया साथियों। इसीलिए कहावत कहते हैं कि आप राजनीति में, नहीं तो अन्ना हजारे जी क्यों नहीं आए, इनके गुरु आप समझ सकते हैं। और उन्होंने स्पष्ट मना भी कर दिया कि जो लाइन पकड़ रखा इनका कभी फिर पक्ष नहीं लिया, आप समझ सकते हैं। तो ये करनी और कथनी का बड़ा ही अंतर स्पष्ट होता है इन बातों से, और मैं जो समझाना चाहता था आपको साथियों, वो आप समझ गए होंगे मुझे लगता है। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर मेरा इस वीडियो को आपको पसंद आता है, मेरे वीडियो लाइक आप जरूर करिएगा, इसको शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा साथियों, क्योंकि नया चैनल है तो इससे उत्साहवर्धन भी होता है, और हम अपनी बात आपको अच्छे ढंग से समझाने का प्रयत्न भी करने की कोशिश करेंगे साथियों। वैसे तो बहुत से चैनल हैं, लाखों हैं, हजारों हैं, करोड़ों, लेकिन हमने भी एक शुरुआत की है कि राष्ट्र हित में और जनता के हित में, देश के हित में जो होगा और जो हमें लगेगा उस पे हमें बोलना चाहिए, उस विषय पे हमें बोलना चाहिए, चाहे वो नया विषय हो, चाहे थोड़ा पुराना विषय हो, या उससे भी पुराना विषय हो। विषय होना चाहिए जो राष्ट्र के हित में हो, हमारे लोगों के, जनता के हित में साथियों। ये हमारे प्रयत्न है और जारी रहेगा। इसीलिए मेरा सबसे आग्रह है कि इसको लाइक सब्सक्राइब तो जरूर करिए साथियों। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय साथियों।